ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਫਰੀडम ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂड्स ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ। गुड गुड। और कोई कुछ ऐड कर सकेगा? चर्च आने से पहले लोगों की देखभाल जैसी एक इवेंजलिज्म का हिस्सा है, लेकिन ये मेल मिलाप नहीं, देखभाल का भी थोड़ा सा हिस्सा जैसा होता है, ताकि हम लोगों को दिखाएंगे कि हम उनके लिए उनका केयर कर रहे, वी केयर फॉर देम। और कुछ कर सकते हैं? कोई और ऐड कर सकता है कुछ जो प्रीत ने बताया? अच्छा बताया। मेरे मन में आया, लगता है जो हाँ दसो दसो। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਸਟਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। नहीं, चर्च आने से पहले की गल करो। ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ करना। वो फिर वो दूसरी गल चर्च में करेंगे, दूसरी गल। और चर्च के बाद जब वो जाएंगे वो तीसरी गल वो करेंगे। सिर्फ अभी चर्च के आने से पहले हम क्या कर सकते हैं? और कुछ आप ऐड कर सकती है? ये मेरा सवाल है। और कुछ ਜੈਮਸ ਜੀ ਬਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। गुड गुड, प्रेज लॉर्ड। और एक दो गल्ला और मेरे वीडियो में नहीं सी, लेकिन मेरा मन में आया। अब हो सकता है कि पंजाबी खाना भी होगा चर्च में, हालेलुया। और आप लोग उनको ये भी कर सकते हैं, अगर वो आसान करने को उनको लोकेशन भी भेज सकते हैं। लेकिन लोकेशन कब भेजेंगे अगर आपको ही पता नहीं होगा तो ये संडे जाने का, और किसी को लोकेशन भेजो ता करके वो लोकेशन सेव करके रखो। जब कोई चर्च में आने को ये करते इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो मेरे से अगर पूछेंगे ना तो मेरे पास लोकेशन है, तो लंदन से मैं उनको साइप्रस का लोकेशन भेजता हूँ। तो एक कदम आगे होने की लोड़ है। वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड। आप समझिए ना मेरी गल। सो दिस संडे जब जाएंगे तो किसी को लोकेशन भेजो चर्च से, और वो फिर लोकेशन काम आता है। एक 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो लोकेशन वही लोकेशन होता है मेरे हिसाब से। मैंने बहुत लोगों को ये 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद भी लोकेशन भेजा है मैंने। ओके, तो आप भेज सकते हैं प्लीज। अभी जब इस संडे आएगा तो मैं चर्च मैप के ऊपर चर्च की लोकेशन अपलोड कर दूंगा, ताकि कोई चर्च पे वो साइप्रस के मैप पे सिर्फ हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च डाले तो वो सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। जो भी, आप तो एक्सपर्ट है इस चीजों में, और करो जो भी कर सकते हैं। तो ये आपका फील्ड है। दिस इज योर फील्ड। यू आर गुड इन दिस। ब्यूटीफुल। ओके, और कुछ कर सकते हैं हम चर्च से आने से पहले? जैसी फोन नंबर भी दे सकते हैं, कॉल भी, लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं लोगों को। चर्च के बारे में, हमारा चर्च के विजन के बारे में एनकरेज भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, अगर वो क्रिश्चियन है और पूछेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी बता सकती है। वेरी गुड। अगर वो मसीह में नहीं है तो फिर सब्र करना पड़ेगा, फिर वो सोचेंगे ये विजन क्या है। ओके, यू नीड टू बी केयरफुल सर। और हम किधर शॉपिंग के लिए किधर आसपास कोई मिलता है तो उनको और ज्यादा एनकरेज करके बुला सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। सो तो चर्च में आ गए वो, समझ लो मीटिंग होने से पहले आप भी है उधर, और वो आ गए। फिर क्या करेंगे? कौन है? प्रियंका, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू do when new people come and you are there before the service, before the meeting से पहले?
मीटिंग से पहले कि उनको वेलकम करेंगे अच्छे से, और उनको विल मेक देम फील कि वो उनको अटेंशन दिया जा रहा है, कि उनको स्पेशली उनको हम लोग वेट नहीं करना चाहिए कि वो लोग अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो नए हैं। सो जो लोग ड्यूटीज पे है, तो और अगर नहीं भी उस दिन कोई ड्यूटी पे, तो फिर को जो चर्च के लोग हैं उनको अप्रोच करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए अगर वो बिलीवर है। और आपने जैसे काफी सारे एग्जाम्पल दिए कि आस्क देम, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, किसने बताया आप यहाँ पे कैसे आए, और आप क्या विश्वासी हैं, बिलीवर हैं आप, बपतिस्मा हुआ। सभी क्वेश्चन एक ही दिन में नहीं, लेकिन एज द लॉर्ड, एज द स्पिरिट लीड्स के हम उनको पूछ सकते हैं रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ। और सबसे अच्छी चीज के जो मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई मतलब कमी है, कोई तकलीफ है, इसीलिए वो कई बार चर्च आते हैं, कई बार देखने के लिए आते हैं, कई बार वो उदास होते हैं। मेन रीजन ये होता है कि वो अकेला फील करते हैं। सो द गुड थिंग इज कि उनके लिए पूछ सकते हैं कि इज देयर एनीथिंग कि हम लोग आपके मतलब कुछ ऐसा है जिसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो उनको हम लेके लीडर्स के पास जा सकते हैं, या फिर जिस छोटी सी एक प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि वो देखे कि ये चीज डिफरेंट है, ये चीज डिफरेंट है, ये क्या है कि मतलब प्रार्थना करना क्या है। और जैसे आपने सारे एग्जांपल्स दिए वहां पे कि उनके पर्सनल लाइफ के बारे में अगर वो कंफर्टेबल है तो हमसे पूछ सकते हैं। और और सब कुछ के जैसे उनको इंट्रोडक्शन देंगे चर्च के बारे में, उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आप आओ मीटिंग्स में, आप आके देखो, हैव फेलोशिप, और लोगों को जानो। और जो मीटिंग्स के ग्रुप्स हैं अगर नहीं भी आ सकते हैं, तो अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो उनको बता सकते हैं कि आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, सो यू विल बी इन द टच, और ऐसे और भी स्टेप्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई ऐड कर सकेगा कुछ? करो। वो पास्टर जी जब आएंगे उन सब जब वो एंटर होगे तो सबसे पहले उनका वेलकम अच्छी तरह से किया जाए। अगर आपका कोई नोन है तो मे भी मतलब आप उन्हें रिसीव करने के लिए चर्च के बाहर खड़े हो जाओ, ताकि उसको भी अच्छा लगे कि मेरी वेट कर रहा है कि मैं आऊंगा। तो वेरी उसके गुड। बाद जो ड्यूटी वाले हैं वो उनका फर्ज बनता है उनका वेलकम करे। अगर कोई लेडीज है, लेडीज को हक करके मिले, अगर कोई बंदा है वो बंदे को हक करके मिले, हैंडशेक करे। एंड उसके बाद क्या होगा कि अगर वेलकम लीफलेट है तो वेलकम लीफलेट उन्हें देंगे। हाँ, वो जो वेलकम ड्यूटी करते हैं उनसे फिर आप जुड़ के करने का, क्योंकि उनको ये जिम्मेवारी दी है। बट वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर उसके बाद पास्टर जी जब वो आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे जो प्रियंका सिस्टर ने बताया कि वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि गुड। उसको तो अपने चर्च के बारे में सबसे पहले फिर उनको अपना जो मेन बात है कि चर्च का विजन बताने का, अगर वो मतलब मसीह में है तो, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा देर बाद मतलब थोड़ी वेट करके फिर उसको थोड़ा चर्च के विजन के बारे में क्लियर करना पड़ेगा कि ये हमारा चर्च का विजन है। ऐसे फिर उसको टाइम बाय टाइम वो जो खुदा की मर्जी होगी फिर वो उसको अपना पूछा करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी का कुछ ऐड करने का है जो नहीं बताया है वो? ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, वो ਇਹ बात ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂरਤ ਹੈ। वो जब चर्च से जब जाएंगे तो फिर वो हिस्सा भी आ रहा है, तो वेट करो उसके लिए। अभी तक हम चर्च में हैं। ओके। ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। हाँ, ਸਾਡੀ वेरी गुड। ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਰਾਈ ਦੀ, बिल्कुल, ਇੱਕ बिल्कुल। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਮਨ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, सही है, ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। सही ਬਹੁਤ है। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। सही है, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। और एक चीज मेरे मन में आई है, अभी वो भी वीडियो में नहीं थी। अच्छी बात है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग ही हो रहा है। जब लोग आएंगे ना तो फिर ये एक बड़ा ही एक हिस्सा होता है जब मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी कि आप समझ लो किसी को लेके आए हैं तो उनके साथ आप बैठो,
चर्च मीटिंग में। आपके दोस्त लोगों को उस दिन थोड़ा सा उनके साथ सब्र करो, जो लोग आए हैं उनके साथ बैठो, क्योंकि वो अकेला जैसा महसूस नहीं करेंगे, अकेलापन। उनको फिर अच्छा हौसला मिलेगा कि ये चर्च के लोग मेरे कोल बैठे हुए हैं। अब देखो, मैं पास्टर हूँ, मेरी चर्च में कभी भी नए लोग आते हैं और अकेला अगर वो बैठते हैं तो फिर मैं मेरा आगे का सीट छोड़ के, क्योंकि हम सब पास्टर लोग आगे बैठते हैं, मैं पीछे आके उनके साथ बैठता हूँ, ताकि उनको महसूस हो जाएगा कि कोई साथ जैसा दे रहा है करके ना। ऑफ कोर्स ये छोटी सी बात है किसी के साथ बैठने का, लेकिन ये बड़ी बात है बहुत लोगों को, ता करके वो कंफर्टेबल फीलिंग्स आएगी उसको। एक बात है। दूसरी गल है, जब मीटिंग खत्म होने वाली होगी या खत्म जैसी होगी, ऑल्टर कॉल होता है कभी कभी आगे से कि आज किसी की मुक्ति नहीं हुई है या किसी को खुदा को ग्रहण नहीं किया है, आप आओ आज, या किसी चीज को लेके जो प्रचार होगा वो उस टॉपिक को लेके समझ लो, ऑल्टर कॉल देंगे, आओ इस टॉपिक को लेके, किसी को दुआ चाहिए तो फिर आप फिर उनको भी हौसला दे सकते हैं कि चलो आगे जाओ। क्योंकि बहुत लोग शर्माएंगे फर्स्ट डे, पहला दिन, अगर जब वो चर्च आएंगे ना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वो न्यू होंगे। लेकिन हमारी या आप लोगों की जिम्मेवारी होगी कि उनको थोड़ा सा हल्के से हौसला देने को कि आप चलो आगे जाने का है, आज खुदा को ग्रहण करने का है, आज बहुत कुछ चंगा होगा, या इस टॉपिक को लेके कुछ आपका कुछ किसी चीज का सामना हुआ है, आप आगे जा सकते हैं। ओके, प्रेज गॉड। मीटिंग के बाद जगदीप, क्या कर सकती है आप न्यू लोगों के साथ? जी पास्टर जी, मीटिंग के बाद पास्टर जी हम उनको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं नहीं, सॉरी, मीटिंग के बाद का मतलब चर्च में ही, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, चर्च घर जाने से पहले। ओके, घर जाने से पहले पास्टर हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगा चर्च में आके, आप फर्स्ट टाइम आए हो तो वेरी गुड। चर्च का माहौल आपको कैसा लगा है, आपको कौन सी चीजें अच्छी लगी है। अगर आप चाहते हो और ज्यादा परमेश्वर के बारे में जानना, तो हमारी जो चर्च है इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और आज का मीटिंग कैसी लगी आपको, आज का फूड कैसा लगा आपको यहाँ के लोग कैसे लगे, आपने कैसा फील किया, हम उनसे ये पूछ सकते हैं। वेरी गुड। और कुछ ऐड करेगा कोई? करो दीपक, करो। पास्टर जी, जब भी कोई आएगा है ना, तो मीटिंग खत्म होने के बाद अगर तो वो आपका कोई नोन है, आपका कोई फ्रेंड है, या जहाँ पे आप काम करते हो वहां से आपके साथ आया, आपका कोई नोन है, तो सबसे पहले तो उसका थैंक्स करो कि मतलब थैंक यू, मैंने आपको बोला तो आप आए। तो ये उसके लिए अच्छा लगेगा उसको भी कि हम, अगर मैं आया तो मुझे धन्यवाद, मतलब थैंक यू किया। तो फिर उसके बाद पास्टर जी जब वो हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको पूछेंगे कि मतलब आपको चर्च में आके कैसा लगा, कि मतलब आपको अच्छा लगा, या अगर वो बोलेगा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा या ऐसे है, तो फिर उसको प्रेयर में रखने का। तो उसको बैठ पे मतलब जब फोन पे हमेशा चर्च के बारे में, चर्च के हिस्सों के बारे में थोड़ा बताते रहना, कि मतलब हाँ भी, ताकि थोड़ा उसको माइंड में हो कि मतलब ये मेरे ऊपर हर टाइम मुझे बताता रहता है। तो एक ना एक दिन आ जाएगा कि वो भी बच जाएगा और खुदा के काम में बढ़ जाएगा। वेरी गुड। और कोई कुछ ऐड कर सकेगा? मेरे मन में और एक बात आ रही है, समझ लो उनको बच्चे हैं, जब चर्च आने से भी पहले उनको बोल सकते हैं कि हमारे चर्च में भी बच्चे हैं, हमारे चर्च के बच्चे सिंगिंग करते हैं, वो बाइबल की नॉलेज से बढ़ जा रहे हैं, आपके भी बच्चे को लेके आ सकते हैं। हमारा संडे स्कूल भी लग जाता है चर्च में, क्योंकि ये एक बड़ी ये होती है इंग्लिश विच बेट, जब मच्छी पकड़ने को जाते हैं ना उसको बेट बोलते हैं, वो क्या बोलता है पंजाबी विच, जो इसको हुक को लगाते हो, क्या पानी। लक्ष्मी को पता है, ये लक्ष्मी फिशरमैन थी पहली, हालेलुया, मेरे जैसे लोगों को पकड़ने को। तो ये भी गला कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, जैसे जेसी का बच्चा है, इधर पास्टर रमन है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरी बच्ची, मेरा बेटा संडे स्कूल में है, वो बहुत अच्छी तरीके से सीख रहा है और चर्च में आके वो बहुत खुशी में होता है, लोगों के साथ मेल मिलाप करता है, वो ये सोशल डेवलपमेंट के लिए एक चंगी चीज है। सो कोशिश करने का उनको खींचने को इस तरीके से, ये
इवेंजलिस्ट का भी एक हिस्सा होगा और फिर लोगों को खींचने को भी। हालेलुया। और बच्चों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेरे अभी बच्चे जो है छोटे, वो भी लोगों को बुलाते हैं चर्च में। जैसे मेरी बेटी तो 18 साल की है, वो ऑलरेडी लोगों को अभी बहुत लोग चर्च में उसके दोस्त लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो बोलती है उनको आओ चर्च में, या यूथ यूथ प्रोग्राम होते हैं वो जवान जवान लोगों के लिए। सो फेडरिको कैन ब्रिंग हिज फ्रेंड्स, एंजल कैन ब्रिंग her friends, धर्मवीर एंड आशु पीरू कैन ब्रिंग देयर फ्रेंड्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और कुछ मेरा मन में आया था जब मीटिंग के बाद, हाँ, खाना को लेके प्लीज, नए लोग आएंगे, उनसे पहले आप लाइन में मत खड़ा हो जाओ खाना के लिए। उनको लेके आगे रखो, ता करके उनको खाना पहला आप सर्व करो। ओके, अगर कभी भी ऐसा भी होगा कि उनको आगे लेके जाने का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लीडर लोग ये करेंगे, सबर करेंगे, क्योंकि नए लोगों की ज्यादा ज्यादा ख्याल करने की लोड़ है, ताकि इम्प्रेशन चंगा लगेगा कि ये फिर वापस आएंगे। समझ लो हम उधर गड़बड़ करेंगे और आप उनसे पहले खाना खाएगा तो फिर ये नेक्स्ट टाइम बोलेंगे ये लोग कैसे लोग हैं, हमें खाना बाद में दिया और ये खाना पहले खा रहे हैं। तो ये चीजों पे थोड़ा सा ख्याल करने का। ओके, एनीथिंग? और उनके उनके लिए उनके पास रखना चाहिए हमने, और फोन नंबर भी फर्स्ट सुन रहे हो आप? Just again, didn't get it. I was telling something to my children. कि उनका नेचर जानना चाहिए हमने पहला, उसके बाद हमने उनके पास दोस्ती रख के उनके पास धीरे धीरे उनका फोन नंबर लेके उनको मैसेज टेक्स्ट वगैरह करते रहना चाहिए। और हम और यही प्रचार के बारे में वगैरह पूछना चाहिए, वर्शिप कैसा लगा, प्रचार कैसा लगा, और संडे फूड कैसा लगा। एक Very good. फैमिली को प्यार मोहब्बत दिया तो नेक्स्ट टाइम जरूर चर्च में आएंगे। गुड गुड गुड। अगर आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम आए हैं और ये मसीह में है, तो लेवल थोड़ा सा अलग होगा बातें करने का। तो हम उनको बता सकते हैं उनका प्रेयर मीटिंग के बारे में, चर्च Very के good. बारे में, और सब कुछ हर चीज हम शेयर कर सकते हैं। हमारा मीटिंग का और चर्च का प्रोग्राम्स क्या है, पूरा वीक तक क्या क्या चलती है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको ऐसा। वेरी गुड वेरी गुड। स्काइप मीटिंग मेल मिलाप होती है मंथ में एक बार, अभी के लिए एक बार, 2 बार होती थी। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में ये हमारे देखभाल लीडर्स भी बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन ये आप भी कर सकते हैं उनका साथ देने को। आप उनके अभी हेल्पर्स जैसे है, क्योंकि आप लोग अभी ये लीडरशिप स्टेज 4 में है, सो यू नीड टू हेल्प। और मैं टाइम निकाल के आप लोगों को ये करूंगा, नंबर्स भेजूंगा, करके आप लोग फिर उनको मैसेज करेंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे ही हल्के से हौसला देंगे। मैं ये काम पे लग जाऊंगा। पुर्तगाल से आके मैं बहुत बिजी था और थोड़ा सा थका भी था, तो करूंगा मैं। हालेलुया, ये काम। एक्सीलेंट। और उधर हमारी पास्टोरा भी है। पास्टोरा, मैं अगर कुछ चीजों को मिस कर रहा हूँ तो फिर आप इंटरजेक्शन करो, इंजेक्शन लगाओ इस टॉपिक को लेके। हालेलुया, एक्सीलेंट। गुड गुड। झूठ मत बोलो पास्टर जी, मैं तो सही नहीं कर रहा हूँ, सब गलतियां भी करता हूँ कभी कभी। रंजीत भी है, रंजीत को भी बहुत एक्सपीरियंस है अभी चर्च के साथ। सो एक्सीलेंट। तो अभी वो आए, हमने उनकी देखभाल की, मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद खाना खिलाया और सब किया। तो अभी वो घर घर गए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? किसको जवाब सवाल नहीं पूछा मैंने। ज्योति दसो। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ Very good. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਚ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਲੀਡਰਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। वेरी गुड। अगर वो नए हैं तो फिर उनका देखभाल लीडर नहीं ऑलरेडी होगा तो फिर पास्टर अमन से बात करने का या कोई लीडर से। ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ Good. ਕੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक बात जस्ट भूल गया मैं, लगता है आप लोग भी भूल गए। जब वो चर्च में होंगे, चर्च के मीटिंग के बाद खाना के टाइम, आप बोल सकते हैं हमारे चर्च का यूट्यूब चैनल है, चर्च की फेसबुक पेज है, हमारा टिकटॉक भी है। ऐसी क्योंकि आजकल लोग बहुत सोशल मीडिया पे बहुत होते हैं ना। अभी देखो इधर सिस्टर रंजित है, सिस्टर रंजित टिकटॉक देख के आई है चर्च। वो अभी सुनील और वो सारा वो टिकटॉक से आए हैं। जगजीवन फेसबुक से मेरा दोस्त बन गया और फिर चर्च में आ गया। ऐसे लोग दीपक भी फेसबुक से आया ना। जी पास्टर। हाँ, फिर आकाश अमनदीप का मंगेतर, वो उसने हमारा चर्च का पोस्टर देख के वो आया। वो जो एनिवर्सरी का पोस्टर हमने लगाया था उधर जॉन कपूर के शॉप पे, ग्रीन ट्री उधर। तो देखो सोशल मीडिया काम करता है, बहुत चीजों का फिर हेल्प होता है। तो ये सब चीजों, पेज लाइक करने को, ये करने को, वो करने को, हौसला देने का, फिर उनको करने दो। अगर वो बोलेंगे दिखाओ मुझे, तो सीधा चैनल पे लेके जाओ, सब्सक्राइब करने दो, सीधा पेज ओपन करो चर्च की और फिर उनको लाइक करने दो। अभी लाइक करने का नहीं, अभी फॉलो करने का चेंज किया है, लगता है मेटा विस्टा जो भी है सेटिंग फेसबुक का। चलो कोई गल नहीं, एक्सीलेंट, जबरदस्त। दसो। तो जब हम मतलब एक थोड़ा मैं बताऊंगा, जब वो चर्च में मतलब चर्च मीटिंग के बाद का थोड़ा सा हिस्सा, एक तो ये मैंने बताना था यूट्यूब के बारे में, ये आपने चलो बता दिया। और उनको अपना यूट्यूब खोल के मतलब पहले सबसे पहले उनको ये प्रोसेस से पहले मतलब अपने पहले पास्टर जी से मिलाओ कि ये हमारे चर्च के लीडर है, ये हमारे पास्टर हैं। तो उसके बाद उनसे मिलाने के बाद उनको बताओ कि मतलब ऐसे हमारे चर्च के पास्टर जॉनी है, पास्टर डैकू है, उनको हम यूट्यूब पे उसके ही बहाने से हम यूट्यूब पे ले जाएंगे। तो फिर जब हम यूट्यूब पे लेके जाएंगे वहां पे दिखाएंगे ये हमारे पास्टर जॉनी है, ये प्रीच कर रहे हैं, मतलब वो वीडियो निकाल के ये पास्टर डैकू है। तो उनको थोड़ा ये भी होगा कि मतलब वो थोड़ा आपके बारे में बताएंगे, तो फिर उनको ये होगा कि मे बी वो आपको कांटेक्ट भी करेंगे, आपको मे बी कॉल करके आपको पूछेंगे कि मतलब कैसा लगा आपको चर्च में आके। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है ये बातें। लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा आप लोग ही उधर हैंडल कर रहे हैं ना, तो हम भी हमारा हिस्सा ये कर रहे हैं जो भी करने का है। सो गुड गुड गुड, एक्सेलेंट। और कुछ जब वो जाएंगे चर्च से, और कुछ चीजों का ख्याल कर सकते हैं हम। तो पास्टर जी जब हम जाएंगे चर्च से तो कोशिश ये रहेगी कि अगर मतलब आपके पास टाइम है तो फिर आप मतलब अगर लड़का है लड़के के साथ, लड़की लड़के के साथ, मतलब उसे एक बाहर बुलाए है ना कॉफी पे या बिल्कुल। मतलब किसी, तो बुला के थोड़ा अपनी टेस्टमनी शेयर करो, एक पर्सनल टाइम उसके साथ स्पेंड करो। तो अगर हो सके तो अपनी बाइबल साथ में जरूर कैरी करो। अगर वो बंदा क्रिश्चियन है पहले ऑलरेडी, तो उसके साथ वचन में बारे में थोड़ा शेयर करो। मतलब टॉपिक अपने चर्च के विजन से टॉपिक की शुरुआत कर लो थोड़ी की, थोड़ी उसकी आपके साथ बॉन्डिंग बन जाए अच्छी। अगर वो पहले ही है तो सही। मसीह तो फिर तो अच्छा रहेगा। तो सही। फिर वहां से थोड़ा एक मतलब
ट्रैक बन जाएगा थोड़ा उसके साथ आगे चलने के लिए, तो फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तो वो भी एक उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भी इस बंदे ने एक स्पेशली मुझे मतलब इनवाइट किया है, तो मतलब मेरे साथ एक टाइम स्पेंड किया है, तो इससे चर्च का और थोड़ा अच्छा लगेगा उसको वेरी कि एक वेरी एक्स्ट्रा गुड। केयर हो जाएगी। हाँ वेरी गुड, ये ज्यादा मसीह वाले लोगों के कर सकेंगे हम। अगर मसीह में अगर वो नहीं होंगे तो जरूरी है कि हम दोस्ती का हाथ देंगे उनको, दोस्ती बनाओ, दोस्ती से काम हो जाएगा ज्यादा। और मसीह वाले लोगों के साथ भी दोस्ती की लोड़ है, दोस्ती करेंगे ना तो ही फिर काम बन जाएगा। इसी हिसाब से हम काम करते हैं, इसलिए दोस्ती से स्वाद चर्च का भी बढ़ जाता है। आप लोगों को पता है अभी इतना सालों बहुत लोग मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं, पास्टर डाइगो से या हमारी टीम के साथ। हमारा जो जो माहौल होता है वो ज्यादा दोस्ती का होता है, फिर दोस्ती में काम बन जाता है, डांटने को, रिब्यूक करने को, करेक्ट करने को। अगर जिसका हम दोस्त नहीं, हम उनको नहीं बोल सकते ये करो वो करो ना। जैसे यीशु मसीह ने उसके चेले के साथ दोस्ती करके रिश्ता बनाया और फिर उनको सब सिखाया, डांटा, मौके दिए, सब ये सब दोस्ती में होता है। जब ट्रस्ट बढ़ जाएगा तो, जब ट्रस्ट हो जाएगा तो ही फिर काम काम बन जाएगा। हालेलुया। सो दोस्ती ये को रहेगा कि एक ये रहेगा कि मतलब ये नहीं कि ਆਪਾਂ मतलब खुद ही ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਜਾਈਏ ਕਿ मतलब ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ मतलब ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ मतलब ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ मतलब ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ मतलब ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਓ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਸਟਰ जी ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। हाँ नहीं, पास्टर जी दे नाल नहीं, जो हमारे देखभाल लीडर्स है और निकोसिया में जो लीडर्स है ज्यादा पास्टर जी 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 तो करेगा। वही पास्टर रमन या हाँ वो अच्छी बात है, पास्टर रामा सुन रही है, जी जी जी। अच्छी बात। हाँ क्योंकि तो हम अभी उनके जो वेरी जो गुड। नए आएंगे उनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डाल देने का कि उनको पहले मतलब मसीह लाइफ में आने से पहले उनको ये लगे कि यार ये तो मसीह लाइफ मतलब मेरे लिए अगर मैं इनके साथ जुड़ गया तो मेरे लिए बड़ा तगड़ा बर्डन बन जाएगा, हाँ तो सही हौली सही हौली स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सही है सही है। और कुछ कर सकते हैं हम उनको फिर दोबारा चर्च में खींचने को, कैसे वो जाएंगे घर मीटिंग से? अगर वो थोड़ा बैकस्लाइड होता है मतलब चर्च में आते समय अगर मतलब बीच में कुछ आता है नहीं आता, तो कोशिश करना है कि उसको कॉल करके पूछना कि आप ठीक हो, मतलब कोई टेंशन तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर उसको अगर वो नहीं मतलब थोड़ा मानता है कि नहीं यार मुझे अच्छा है या नहीं है, तो फिर उसको प्रेयर में रखने का मेन बात है कि फिर वो हौली हौली आगे बढ़ जाएगा। सही है। एक बड़ा एक हिस्सा होता है कि जब पता चलता है कि कोई स्ट्रगल कर रहा है या स्ट्रगल में है, ऑफ कोर्स ये नए लोगों के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, आम तौर पे गल कर रहा हूँ, तो फिर जरूरी है कि लीडर्स को इन्वॉल्व करने को। जब लीडर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम ना, तो वो आसानी से सही नहीं हो जाएंगे, वो और दूर हो जाएंगे चर्च से और खुदा से भी कभी कभी। ओके, तो इसलिए जरूरी है जब आपको पता चलेगा कि किसी के साथ कुछ हो रहा है, वो सही नहीं है, कुछ भी हो रहा है, कभी कभी लीडर्स के साथ भी कभी कभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस टाइम हमारा फर्ज बनेगा कि हम लीडर को बताएंगे, ताकि हम उनको प्रार्थना में रखेंगे, आपके हाथ में आप लेंगे और आप ही हैंडल करने को कोशिश करेंगे, तो इसमें काम नहीं बन जाएगा। क्योंकि शैतान बहुत होशियार है, और जो मसा जो लीडर पे खुदा ने दिया है, देखभाल लीडर को या पास्टर को, वो मसा आप पर नहीं है हैंडल करने को। सो यू आर गोइंग टू make it more difficult for the person who is struggling to bring them close to the church and to God, then yeah, you struggle, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, खुदा ने आत्मिक जिम्मेवारी नहीं दी है। So we have to be very careful when people are struggling that we need to involve the leader. अगर जब आपको पता चलेगा कि कोई भी स्ट्रगल कर रहा है, तो सेठी में लीडर्स को बताने का कि देखो ये इसके साथ ऐसा हो रहा है। ऑफ कोर्स लीडर नहीं बताएगा उनको कि इसने ऐसा कहा है करके ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन लीडर होशियार है, फिर दुआ करेगा। हम
हाँ, अगर सीरियस इश्यू होगा तो फिर हम साथ में दुआ करेंगे। कभी कभी हम जैसे करते हैं, इधर पास्टर लोग लंदन में करते हैं, या या हमारी आगे की टीम जो है देखभाल लीडर पास्टर से हम फिर दुआ करते हैं किसी सीरियस चीज को लेके, क्योंकि सब ये सीरियस चीजों हम सबको नहीं बांटते। कभी कभी मैं जो पास्टर से बात करता हूँ वो हमारे देखभाल लीडर्स को भी पता नहीं होती है, सिर्फ हमारी बीच की बात होती है। होशियारी से करना पड़ता है, विजडम से, कि क्या बताए हम देखभाल को, क्या बताए हम एनकरेजेस को, और चर्च को क्या बताए। ये अलग अलग ग्रुपिंग है। सो जरूरी है कि हम उसी, आज एक दो गल्ला किया मैंने पास्टरा से, किसी को पता नहीं है, सिर्फ पास्टर और मैं जानता हूँ और पास्टर डाइको जानता है, किसी चीज को लेके, ट्रिप्स को लेके कौन आ रहा है करके, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज, जब पता चलेगा आपको, जैसे जसी ने बहुत लोगों को का पीछा किया, जो भटक गए थे, बहुत इधर उधर गए थे, वो उनको कॉल किया, उनको बुलाया चर्च में, आओ क्यों इधर है आप लोग, फिर मुझे भी बताया, उसने बात किया करके। सो फिर हमने भी दुआ की। कभी कभी जब पता चलता है तो फिर हमें भी आसान होता है प्रार्थना करने को, आसानी से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपके फ्रेंड्स भी होंगे तो फिर उनको कवर मत करो अगर वो कुछ गलत कर रहे तो। आपकी जिम्मेवारी होगी, जैसा जैसा गार्डन ऑफ ईडन में खुदा आके उसको कहा ना, कायन को पूछा आपका ब्रदर किधर है, तो उसने कहा मुझे किधर पता, इसने तो कत्ल किया था। खुदा को तो पता था किधर है, लेकिन खुदा उसको कोशिश कर रहा था बोलने को कि आपकी जिम्मेवारी थी, आपकी आपका ब्रदर की ख्याल करने को, देखभाल, लेकिन आपने उसको मार दिया। तो हम ऐसे करेंगे तो फिर हम आत्मिक तौर पे लोगों को मार देंगे। सो एंड नेवर एवर इस जाल में मत फंस जाओ। इफ योर फ्रेंड विल टेल यू, किसी को मत बताओ। अगर आप वो बोलेंगे, ये लीडरशिप में भी एक टॉपिक में है ये गल्ला, when they tell you don't tell anybody, you must tell them sorry, if I have to tell my pastor about this to help you, I will have to tell। क्योंकि बहुत लोग मुझे भी आके बोलते हैं ये हमारे बीच की बात, तो हम उसको बोलते हैं भैया ओके अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना बोझ मेरे पे ज्यादा होगा तो मेरे पास्टर को अगर बोलने का मुझे लगेगा तो मुझे बोलना पड़ेगा, या मेरी बीवी को। ऑफ कोर्स अगर जो बीवी को बोलने का ये चीज नहीं होगी तो फिर मेरे पास्टर को एटलीस्ट मुझे वो फ्रीडम चाहिए। सो नेवर से ओके मैं किसी को नहीं बताऊंगी, एंड यू आर पुटिंग योरसेल्फ अंडर अ ट्रैप, और ये ट्रैप फिर आपको तंग करेगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला है, आपके ऊपर वो मसला नहीं होगा उसका साथ देने को, जो भी होगा वो आपका दोस्त या कोई भी। जो वो मसला किसको दिया है, खुदा ने देखभाल लीडर को दिया है और पास्टर को दिया है, जैसी स्ट्रक्चर है चर्च की। अगर आपका साथ फिर चाहिए तो फिर वो लेंगे, बट डोंट टेक थिंग्स इन योर हैंड बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पर्सन एंड यू विल मेक अ बिग मिस्टेक। सो ऐसी चीजें कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ मिनिस्ट्री लाइफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी का और कुछ ऐड करने का है या कोई भी सवाल है तो पूछो। हाँ जी, जय मसीह सबको। जय मसीह। तो पास्टर जी, जब मैं 2019 टिकटॉक के जरिए चर्च में आई थी, तो जब मैंने चर्च का माहौल देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा, और थोड़ा सा था भी। और मुझे ये लगा कि सिर्फ चर्च में लोग ही लोग हैं, कोई पासवान नहीं है चर्च में जैसे पास्टर। क्योंकि मैं इंडिया से मसीह में थी, तो मेरे को चाहिए कि एक चर्च में एक पास्टर होना चाहिए, है ना। तो मेरे जैसे और भी कई नए मसीह आते हैं, जैसे अभी दीपक भाई हैं और ज्योति लक्ष्मी आंटी जी, है ना। ये इंडिया से हम लोग परमेश्वर में हैं। तो मेरे मन में ये था, तो खुदा के आगे वो दुआ रखी। वो मेरे घर वाले भी पूछते थे, मेरी फैमिली, क्योंकि वो सब देखते हैं, आज भी देखते हैं, सब देखते हैं यूट्यूब पे, हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च को फॉलो करते हैं वो लोग। तो उन्होंने भी पूछा कि आपके पास्टर कौन है, तो मैंने कहा हमारे पास्टर जॉनी फर्नांडिस हैं, वो लंदन से हमें लीड करते हैं। तो उन्होंने भी बोला भी होना चाहिए, है ना। तो खुदा ने दुआ सुनी और खुदा ने हमें एक पासवान दिया, हमारे खुद का चर्च का, हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च का, आमीन। पास्टर दीप कौर। तो मेरी बस, जैसे मैंने पिछली बार भी अपने सब लीडर से बोला था कि आप जब भी कोई आता है,
खास करके चर्च में एटलीस्ट आप चर्च में उनको पास्टर बुलाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च की एक पास्टर है, एक पासवान है, जो देखभाल करती है, जो जिम्मेदार है हर चीज के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि इनका तो पास्टर ही नहीं है, ये तो चर्च ऐसे ही चल रहा है ना, कोई अगुवाई नहीं है इनका, कौन इनकी देखरेख कर रहा है। लेकिन अब खुदा ने हमें एक दिया, अगुवा हमें दिया। तो जो मेरे अब नए लीडर्स आ रहे हैं, इनसे भी विनती है, जो पुराने थे उनसे भी मैंने विनती की थी कि आप लोग इंट्रोड्यूस कराओ पास्टर जी को, नए लोगों को भी, और जो मसीही लोग आते हैं जो हमारे चर्च में हाउस ऑफ ग्लोरी में, उनको भी बताएं कि ये हमारे पास्टर हैं, पास्टर रमन। सो ये मेरी विनती है आप सबसे। आमेन 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 आमेन। जैसे एक जैसे दो कि एक रिलेशन दो होता है दीदी का, भाई का, बहन का। मान लो हमारा कोई भाई, हमारी बहन डॉक्टर बन जाती है, तो हम ये थोड़ा ना कहते हैं मेरी दीदी है, हम कहते हैं, शान से कहते हैं कि हमारी बहन डॉक्टर बन चुकी है, वो डॉक्टर है। तो ये प्रेज हमारी बहन, इसको खुदा ने अगुवा ठहराया हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च का, तो हमें शान से, गर्व के साथ बोलना चाहिए कि हमारी पास्टर है। आमेन आमेन। और एक भी बात मन में रखने का, अभी तो पास्टर रमनदीप खड़ी हो गई है उधर, लेकिन आप रसूल की किताब में देखेंगे कि पौलुस रसूल जिधर भी जाता था, इवेंजलिज्म करता था, फिर दोबारा जाता था, फिर उनके साथ ताल्लुक रखता था, और फिर उनको सिखाता था, और जब सही टाइम आएगा आता था, उनको एल्डरशिप की एक टीम बनाता था, और फिर चर्च स्टार्ट हो जाती थी। ओके, तो ये बिब्लिकल पैटर्न है चर्च स्टार्ट करने का। अभी देखो पुर्तगाल में, अभी एक्चुअली बात खत्म करेंगे हम, और फिर बातें करूंगा, रिकॉर्डिंग खत्म करूंगा। सो हमारा जो टॉपिक को लेके कुछ भी सवाल है तो पूछो दसो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ, और फिर ये गल करके फिर फिनिशिंग करेंगे। किसी का सवाल है देखभाल को लेके? नहीं है ना? ओके,